नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे रावण की। जी, आज की स्टोरी में हम रावण की बात करने वाले हैं। रावण का क्या है आदिवासी समाज से कनेक्शन? हाल के दिनों में देखा गया है कि आदिवासी समाज में कुछ लोग रावण की पूजा कर रहे हैं, साथ ही साथ दशहरे में रावण के दहन का विरोध भी किया जा रहा है। क्या है इस सब के पीछे की वजह? यही सब जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गोंड समाज के धर्माचार्य प्रेम सिंह सल्लाम साहब। सलाम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज के दौर में देखा जा रहा है, बीते कुछ सालों से लगातार दशहरे में रावण दहन का आदिवासी समाज विरोध कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और मेरा अपना परिचय अ, प्रेम सिंह सल्लाम मध्य प्रदेश के प्रांतीय गोंडी धर्माचार्य के नाम से। महाराजा रावण के बारे में हमारा गोंड समाज का जो इतिहास है वो हमारी गोंड समाज की उत्पत्ति से उनका नाम जुड़ा हुआ है। जो प्रथम जीवगंड कहना चाहिए, अमोरकोट की धरा से आदि रावेन पेरी और सुकमा पेरी का जन्म हुआ था, जिनका बेल विस्तार होकर के आगे चल कर के ये रावेन शब्द जो है ऐसा प्रसिद्ध हो गया। और गोंड समाज के 4 वंशों में से रावेन वंशी भी एक प्रतिनिधित्व करता है विशेष रूप से। जो कहना चाहिए रावण शब्द जो है 2 शब्दों की मेल से बनता है। रा धन वेन। गोंडी भाषा में रा याने पालन करता, राजा, और वेन याने लोग होते हैं जो लोगों का पालन करने वाला। ऐसा तो उस हिसाब से वो हमारे 7वें धर्म गुरु भी माने जाते हैं। गोंडी पुनेम के प्रचारक माने जाते हैं, महाज्ञानी माने जाते हैं, और वास्तव में वो इतिहास के अनुसार मड़ावी गोत्र के 7 देव वाले माने अच्छा, जाते ये मड़ावी गोत्र के पीछे क्या वजह है कि उनका जो है उपनाम सरनेम मड़ावी बताया जाता है? इसके पीछे क्या है वजह? हैं। इसके पीछे हमारे गोंड समाज के 750 गोत्र हुआ करते हैं। गण बोलते हैं जिनको नहीं 750। नहीं, गोत्र हैं। अच्छा, गोत्र है जी। 750 गोत्र हैं, और 750 गोत्रधारियों का एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति कुल चिन्ह के रूप में माना जाता है, जिनकी प्रत्येक गोत्रधारी अपने अपने कुल चिन्हों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से गोत्र एक हमारी विशेष पहचान है। 750, जो 750 में भी मड़ावी गोत्र एक शामिल है, जिसको लेकर के हमारे रिश्ते नाते तैयार होते हैं। अच्छा, गुरुजी, जो रावण है वो तो ब्राह्मण बताए जाते हैं कि उनके ब्राह्मण संतान है, ब्राह्मण पिता की, तो फिर वो आदिवासी कैसे हो सकते हैं, गोंड कैसे हो सकते हैं वो? ब्राह्मण के बारे में हमारे गोंडियन इतिहास के आधार पर ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण एक विद्वान को कहा गया है, ज्ञानियों को कहा गया है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। यदि हम इसके पहले जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ यदि जाते हैं, तो 5000 साल पहले यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं थी। सिर्फ जाति 2 जातियाँ थीं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आर्य लोगों के आगमन के बाद यहाँ पर हमारे जो 4 वंश थे, नागवंशीय, पुरारवंशीय, रावेन वंशी, शेष वंशी, इन वंशों में को ध्वस्त करने के लिए ये जातियों का निर्माण किया गया। अच्छा सलाम साहब, जो आप आदिवासी लोग जो रावण की पूजा करते हैं, क्या पद्धति है, कैसे पूजा करते हैं उसकी? प्राकृतिक रूप से प्रकृति की पूजा करने वाले हैं। राजा रावण प्रकृति की पूजा करने वाला था, और जो भी वंश अभी है, कहना चाहिए, वो सब के सब प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पशु पक्षियों की पूजा। जैसे मैं 750 गोत्र बताया, मैं सल्लाम गोत्र से हूँ। मैं साले पेड़ को मानता हूँ, उसको काटता नहीं हूँ मैं। मरकाम गोत्र के लोग आम के पेड़ को नहीं काटते। ऐसा हर गोत्रधारियों में इरुकमड़ा मतलब महुआ का पेड़ को इनवाती लोग नहीं काटते। ऐसा हर पशु पक्षी कुमरे लोग जो है बकरा को नहीं छूते, नहीं काटते, उनका कुल चिन्ह माना जाता है। तो ये कुल चिन्हों का हमारा विशेष योगदान है, जिससे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का मूल उद्देश्य हमारे आदि गुरु का,
कि 750 की एक तरफ हम रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ भक्षण भी करते हैं, जिससे सब प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। अच्छा, अभी हाल में देखा गया है, जैसे मैं अभी की बात करूँ तो छिंदवाड़ा में एक गाँव है जमुनिया। वहाँ पर गाँव में जैसे नवरात्र मनाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा की जा रही है, वैसे ही 100 मीटर की दूरी पर रावेन पेन उन्होंने एक प्रतिमा स्थापित की है शिव की भक्ति करते हुए। उन्होंने 5 कलश भी स्थापित किए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद विसर्जित करेंगे। तो क्या ये पहली-पहली बार शुरू हो रहा है? क्या वजह है इसके पीछे अभी तक? पहली बार नहीं है। यदि आप राजा रावण की बात करते तो उनके पूरे परिवार को हमारा समुदाय मानता है। राजा रावण को मानता है, उनके बेटा मेघनाद को मानता है। 3 खम्भे होते हैं, आप देखे होंगे सिवनी में, बालाघाट में, मंडला में, जगह-जगह जो है जिसे मेघनाद पूजा कहते हैं, मेघनाथ पूजा कहते हैं, मेला जैसा लगता है। तो उनका बेटा है मेघनाद। केवलारी के पांजरा में सिवनी में जो हाँ, होता है। हाँ, जी, बिल्कुल जी। सभी गाँव-गाँव 2-2 4-4 10-10 गाँव में आप देखेंगे 3 खम्भा खड़े मिलेंगे आपको, गाँव की सीमा पर, और वहाँ पर वो मनाते हैं। तो ये तो हमारे आराध्य हैं, हमारे कुल देवता माने जाते हैं। अच्छा, एक जो वाल्मीकि की रामायण है, उसमें एक अलग तरीके से चित्रित किया गया है रावण को, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? वाल्मीकि ही नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार लगभग भारत के अंदर 300 प्रकार की रामायण है, जिनमें सभी में अलग-अलग बताया गया है। लेकिन उसे हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, हम क्योंकि प्रकृतिवादी हैं, ना हम हिंसावादी हैं, ना अहिंसावादी हैं। जो प्रकृति की इच्छा होती वही होता है, उसी आधार पे हम इच्छावादी हैं कहना चाहिए, तो हम प्रकृति पर भरोसा करते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण को मानते हैं, पढ़ा है आपने? पढ़े हैं। जी। लेकिन वो उसमें तो एक दैत्य के रूप में, राक्षस के रूप में हाँ, दिखाया गया है। तो उसका हमारे अध्ययन के दौरान ये पता लगा है, जितने दैत्य हैं, जितने राक्षस हैं, जितने निशाचरों की जो शब्दों से संबोधित किया गया है, वो और कोई नहीं है, वो सभी आदिवासियों के पैन पुरखा हैं। चाहे महिषासुर हो, गयासुर हो, भैंसासुर हो, बानासुर हो, सभी के सभी वो हमारे पुरखे हैं। जैसे देव दानव की लड़ाई, संघर्ष बताया गया है। तो देव वो अपने आप को कहलाए और दानव हमें कहा गया है। तो ऐसा बताते हैं, जो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जो रावण है और जो गोंडी समाज के जो पुरखे हैं, रावेन हैं उनको बोलते हैं, तो क्या दोनों अलग-अलग हैं? नहीं, एक हैं, एक हैं। रावेन या रावण एक है। एक है। तो फिर जिस तरीके से आजकल रावण की पूजा शुरू हो गई है, मैं दोबारा उस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे छिंदवाड़ा में हो रही है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था कि रावण की पूजा की नहीं, जाती हो? आजकल नहीं, पहले से ही करते चले आ अच्छा, रहा है। पूजा की पद्धति क्या होती है? मतलब किस तरीके से पूजा करते हैं रावण की? उसकी पूजा हम विशेष रूप से होली के पर्व में करते हैं। होली के पर्व में के बाद 15 दिन तक लगातार वो रावण मोरी पूजा, मेघनाथ पूजा। तो क्या रावण मोरी पूजा में होता क्या है गुरुजी? रावण मोरी पूजा में कुछ नहीं, मात्र उनके प्रतीक के रूप में अपने अपने घरों को सजाते हैं, लीपा पोती करते हैं, और रावण देव की पूजा पूजा करते हैं। करते हैं। एक रामदास हैं, प्रोफेसर रामदास लेम, उनकी एक किताब है, उसमें वो ज़िक्र करते हैं कि आदिवासी समाज के लोग अपने हाथों में हनुमान जी की जो तस्वीर है, उसको गुदवाते हैं। उनको हनुमान जी को बड़ा मानते हैं, वो मानते हैं कि शक्तिशाली, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा तो मैं अभी अभी आपके ही मुख से सुन रहा हाँ, नहीं, हूँ मैंने ऐसा। पढ़ा है, उनकी किताब है एक प्रोफेसर रामदास लेम की, अच्छा, उसमें ये इस तरीके की बातें लिखी नहीं, हुई हैं। आदिवासियों में ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, आदिवासी नहीं करते हैं? नहीं करते। अच्छा, नहीं करते। नहीं करते। फिर इसलिए मैंने सवाल पूछा ना, मुझे लगा जब देवताओं की पूजा नहीं करते तो फिर उन्होंने, प्रोफेसर रामदास ने ज़िक्र किया कि हाथ में हनुमान जी की तस्वीर का गुदवाना, वो तो एकदम अलग हो जाता है। अने मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट ये बता दूं कि हम प्रकृति के पूजक हैं। प्रकृति का मतलब प्रकृति ऐसा दाएं से बाएं घूम रही है, तो हमारे शादी विवाह के चक्कर भी ऐसा दाएं से बाएं घूमेंगे। बैल फानेंगे तो ऐसा घूमेगा, चकिया घुमाएंगे तो ऐसा घूमेगी। पशु पक्षियों को भी हम देखते हैं, वो सब दाएं से बाएं घूम के जमीन पे आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो प्रकृति पालन करे पशु पक्षी और कीट, पानी में भौरा पड़े मटिया चले विपरीत। मतलब सभी प्रकृति के रहस्यों के आधार पे चलते हैं, उसी आधार पे हमारा भी। जी। सलाम साहब, आजकल एक चीज़ और देखी जा रही है, पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था इस तरह के नाम, कि लोग जो है अपने नाम, जैसे पहले हिंदू लोग अपने नामों में राम शब्द जोड़ते थे, आजकल आदिवासी समाज में रावण शब्द जोड़ने लगे हैं। जैसे किसी का नाम लंकेश है, किसी का नाम, जैसे छिंदवाड़ा में ही मुझे भी याद आ रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो चुनाव लड़े थे, देव रावेन भलावी,
तो ये अभी नया-नया एक तरीके का ट्रेंड कल्चर शुरू हुआ है नाम रखने का, पहले तो ऐसा नहीं था। इसके पीछे इस बदलाव के पीछे क्या वजह मानते हैं आप? इस बदलाव के पीछे ये है कि हमारे आराध्य से, हमारे पुरखा से सीधा संबंध जुड़ता है। रावेन शब्द से जो है, सीधे राजा रावेन से जुड़ता है, आदि रावेन पेरी से जुड़ता है, हमारे प्रथम जीव गंड से जुड़ता है। तो क्या इसको ऐसा माना जाए जैसे हिंदू राम को पूजते हैं, उसी तरीके से आदिवासी रावण को पूजते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है रावण दहन का, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? हम भी उसके विरोधी हैं कहना चाहिए। इस बात के लिए विरोधी हैं कि अ, हम तो इस बात का भी विरोध करते हैं जैसे दुर्गा जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, हम गणेश जी की, दुर्गा जी की विरोध नहीं करते। लेकिन जो जन्म लेवाना और सिराना ये हमारे दिमाग से बाहर है। यदि वो हमारे शक्तिशाली देवता हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हम उन्हें हमेशा के लिए स्थायी रूप से स्थापित करके पूजा करना है। तो हमारे जो देवी देवता हम स्थायी रूप से पूजते हैं, जन्म लेवाना और सिराना हमारा काम नहीं है। दूसरी बात जो महिषासुर को मर्दन करते हुए जो दिखाया गया है हमारे पुरखा को, उससे हमारी आत्मा को काफ़ी आहत पहुँचती है। दूसरी, फिर वहीं पर राजा रावण के भी पुतला बना करके जलाया जाता है, तो इससे भी हमारे समाज को काफ़ी ठेस पहुँचती है। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सलमान धन्यवाद। साहब। तो कुल मिला के आदिवासी समाज का ये मानना है कि रावण जो है उनके पुरखे थे, उनके पूर्वज थे बहुत शुरुआत के, और वो क्योंकि उनकी पूजा करते हैं इसलिए उनको लगता है कि रावण का दहन नहीं होना चाहिए। इस स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।